हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद के पर। दोस्तों, कोपा थ्योरी की इस क्लासेस में आज का हमारा टॉपिक है यूजिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। यानी कि दोस्तों, आज के इस क्लास में हम टैली से रिलेटेड क्वेश्चन को देखने वाले हैं। दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन निमी बेस्ड हैं, तो आप लोग कृपया वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज टैली। टैली किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन नंबर ए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी लैंग्वेज ट्रांसलेटर या ऑप्शन नंबर डी सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फीचर इन टैली। टैली में वित्तीय प्रबंधन सुविधा का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग डाटा, ऑप्शन नंबर बी फॉर स्टॉक ट्रांसफर, ऑप्शन नंबर सी टू गेट डेली बैलेंस एंड ट्रांजैक्शन वैल्यू, ऑप्शन नंबर डी टू प्रिपेयर परचेज रिकॉर्ड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी टू गेट डेली बैलेंस एंड ट्रांजैक्शन वैल्यू, दैनिक शेष राशि और लेन देन मूल्य प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट एरिया इन टैली स्क्रीन प्रोवाइड क्विक एक्सेस डिफरेंट ऑप्शन। टैली स्क्रीन में कौन सा क्षेत्र विभिन्न विकल्पों के लिए त्वरित पहुंच प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए बटन बार, ऑप्शन नंबर बी कैलकुलेटर, ऑप्शन नंबर सी प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन या ऑप्शन नंबर डी वर्क एरिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बटन बार। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हिच प्रिपेयर टू असर्टेन एक्चुअल प्रॉफिट टू लॉस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के वास्तविक लाभ या हानि का पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए बैलेंस शीट, ऑप्शन नंबर बी बुक कीपिंग, ऑप्शन नंबर सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन नंबर डी ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिजनेस के एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगाने के लिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज मेंट बाय करंट डेट इन टैली। टैली में वर्तमान तिथि से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन नंबर ए कैलेंडर डेट, ऑप्शन नंबर बी लास्ट बाउचर डेट, ऑप्शन नंबर सी लास्ट वर्क डेट या ऑप्शन नंबर डी सिस्टम डेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लास्ट वर्क डे, अंतिम कार्य तिथि। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हिच आर थिंग्स एंड प्रॉपर्टीज फॉर रीसेल दैट कन्वर्ट इनटू कैश। ऑप्शन नंबर ए करंट एसेट्स, ऑप्शन नंबर बी बिजनेस ट्रांजैक्शन, ऑप्शन नंबर सी लायबिलिटी या ऑप्शन नंबर डी परचेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करंट एसेट्स, वर्तमान संपत्ति। अगला क्वेश्चन है, हु रिसीव बेनिफिट विदाउट गिविंग मनी इमीडिएटली बट लाइबल टू पे इन फ्यूचर। भविष्य में भुगतान करने के लिए तुरंत पैसा दिए बिना कौन सा लाभ पहुंचाता है? ऑप्शन नंबर ए क्रेडिटर, ऑप्शन नंबर बी डेबिटर या ऑप्शन नंबर सी ऑनर या ऑप्शन नंबर डी वर्कर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डेबिटर यानी ऋणी। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हिच फंक्शन की इज यूज रिकॉर्ड फंड ट्रांसफर बिटवीन कैश एंड बैंक अकाउंट। किस फंक्शन की का उपयोग नगद और बैंक खाते के बीच रिकॉर्ड फंड ट्रांसफर किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए F4, ऑप्शन नंबर बी F5, ऑप्शन नंबर सी F6 या ऑप्शन नंबर डी F7। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए F4। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हिच डॉक्यूमेंट इज यूज बाय द रिसीवर ऑफ कैश टू द गिवर ऑफ कैश एक्नॉलेजिंग द कैश रिसीव वाउचर। नगद प्राप्त करने वाले को वाउचर प्रदान करने वालों को नगद के रिसीवर द्वारा कौन से दस्तावेज जारी किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए लेजर, ऑप्शन नंबर बी जनरल या ऑप्शन नंबर सी रिसिप्ट या ऑप्शन नंबर डी वाउचर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रिसिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज ए समराइज रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन टू एवरी पर्सन
एवरी प्रॉपर्टी एंड एवरी टाइप ऑफ सर्विस। प्रत्येक व्यक्ति को हर संपत्ति और हर प्रकार की सेवा के लिए सभी लेन देन का सारांश रिकॉर्ड क्या है? ऑप्शन नंबर ए अकाउंट, ऑप्शन नंबर बी जनरल, या ऑप्शन नंबर सी लेजर, या डी बाउचर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अकाउंट। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हिच इज द मेन बुक ऑफ फाइनल एंट्री फॉर अकाउंट। खातों के अंतिम प्रविष्टि की मुख्य पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए बैलेंस शीट, ऑप्शन नंबर बी लेजर, ऑप्शन नंबर सी रिसिप्ट, या ऑप्शन नंबर डी बाउचर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज टर्म एज एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड टोटल अमाउंट ओवर डेबिट साइड टोटल अमाउंट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लाभ और हानि खातों में डेबिट पक्ष की कुल राशि पर क्रेडिट पक्ष की कुल राशि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए क्रेडिट, ऑप्शन नंबर बी डेबिट, ऑप्शन नंबर सी लॉस, या ऑप्शन नंबर डी प्रॉफिट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रॉफिट। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हिच बुक इज यूज टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू रिटर्न ऑफ गुड्स टू सप्लाई। आपूर्तिकर्ताओं को वस्तुओं की वापसी से संबंधित लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए किस पुस्तक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए परचेज बुक, ऑप्शन नंबर बी परचेज रिटर्न बुक, ऑप्शन नंबर सी सेल बुक, या ऑप्शन नंबर डी सेल रिटर्न बुक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी परचेज रिटर्न बुक। इसके लिए परचेज रिटर्न बुक का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच इज ए स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। संपत्ति और देनदारियों का एक बयान कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बैलेंस शीट, ऑप्शन नंबर बी जनरल्स, या ऑप्शन नंबर सी लेजर, या ऑप्शन नंबर डी ट्रायल बैलेंस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बैलेंस शीट। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हिच अकाउंटिंग सिस्टम इज इनकम्प्लीट एंड अनसाइंटिफिक। ऑप्शन नंबर ए डबल एंट्री सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी सिंगल एंट्री सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी ट्रिपल एंट्री सिस्टम, या ऑप्शन नंबर डी मल्टी एंट्री सिस्टम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिंगल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रूल फॉर रियल अकाउंट। वास्तविक खाते के लिए क्या नियम है? ऑप्शन नंबर ए, या ऑप्शन नंबर बी, या ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डेबिट कम्स इन क्रेडिट गोज आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच शॉर्टकट की इज यूज टू एक्टिवेट कैलकुलेटर इन टैली। टैली में कैलकुलेटर ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस एम, या ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस एन, या ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस टी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस एन। टैली में कैलकुलेटर ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस एन को प्रेस करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, व्हिच एक्टिविटी इन टैली इज यूज टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टैली में किस गतिविधि का उपयोग संगठन की वित्तीय स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बैलेंस शीट, ऑप्शन नंबर बी बुक कीपिंग, या ऑप्शन नंबर सी ट्रेडिंग, या ऑप्शन नंबर डी प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज रिफर्ड टू एज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। सामान को खरीदने और बेचने के रूप में क्या संदर्भित है? ऑप्शन नंबर ए नॉर्मल अकाउंट, ऑप्शन नंबर बी रियल अकाउंट, या ऑप्शन नंबर सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या ऑप्शन नंबर डी ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ट्रेडिंग अकाउंट। सामान को खरीदने और बेचने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच फैक्टर डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। कौन सा कारक उत्पाद की लागत निर्धारित करता है? ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट कॉस्ट,
ऑप्शन नंबर बी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, ऑप्शन नंबर सी इनडायरेक्ट कॉस्ट, या ऑप्शन नंबर डी स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ एक्सपोर्ट द रिपोर्ट इन ASCII, SDF, HTML और XML फॉर्मेट। ASCII, SDF, HTML या XML प्रारूप में रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए Ctrl+C, ऑप्शन नंबर बी Alt+D, या ऑप्शन नंबर सी Alt+E, या ऑप्शन नंबर डी Alt+X। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी Alt+E। अगला क्वेश्चन है आपका, हु गिव्स बेनिफिट विदाउट रिसीविंग मनी बट विल क्लेम इन फ्यूचर। धन प्राप्ति किए बिना कौन सा लाभ देता है लेकिन भविष्य में दावा करेगा? ऑप्शन नंबर ए क्रेडिटर, ऑप्शन नंबर बी डेबिटर, ऑप्शन नंबर सी ऑनर, या ऑप्शन नंबर डी वर्कर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्रेडिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच इज द लेजर ग्रुपिंग फॉर बिल्स रिसीवेबल इन टैली ERP9। टैली ERP9 में प्राप्य बिलों के लिए सही लेजर ग्रुपिंग क्या है? ऑप्शन नंबर ए फिक्स एसेट, ऑप्शन नंबर बी करंट एसेट, ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट एक्सपेंस, या ऑप्शन नंबर डी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करंट एसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फीचर इन टैली। टैली में वित्तीय प्रबंधन सुविधा का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए हैंडल डिफरेंट टाइप ऑफ वाउचर, ऑप्शन नंबर बी अलाउ इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग डाटा, ऑप्शन नंबर सी प्रोवाइड बजटिंग ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी प्रोवाइड्स ऑप्शन फॉर डाटा बैकअप। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रोवाइड्स बजटिंग ऑप्शन, यानी कि बजट विकल्प प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट फीचर इन टैली। टैली में इन्वेंट्री मैनेजमेंट फीचर का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए प्रोवाइड ऑप्शन फॉर डाटा बैकअप, ऑप्शन नंबर बी प्रोवाइड्स ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फॉर एनी स्टॉक आइटम इन ए सिंगल स्क्रीन, या ऑप्शन नंबर सी प्रोवाइड डेली बैलेंस एंड ट्रांजैक्शन वैल्यू, या ऑप्शन नंबर डी प्रोवाइड ऑप्शन टू अपलोड रिपोर्ट ऑन द वेबसाइट डायरेक्टली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रोवाइड ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फॉर एनी स्टॉक आइटम इन ए सिंगल स्क्रीन। किसी भी स्टॉक आइटम के लिए एक स्क्रीन में सभी प्रासंगिक जानकारी प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सिक्योरिटी फीचर इन टैली। टैली में सुरक्षा सुविधा का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए प्रोवाइड बजट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी प्रोवाइड ऑप्शन फॉर डाटा बैकअप, ऑप्शन नंबर सी प्रोवाइड ऑप्शन टू अपलोड रिपोर्ट, या ऑप्शन नंबर डी प्रोवाइड्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रोवाइड्स ऑप्शन फॉर डाटा बैकअप। डेटा बैकअप के लिए सिक्योरिटी फीचर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच आइटम इज यूज्ड फॉर रिसीविंग एक्सपेक्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन। लेन देन के पहलुओं को प्राप्त करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए क्रेडिट, ऑप्शन नंबर बी डेबिट, ऑप्शन नंबर सी प्रॉफिट, या ऑप्शन नंबर डी रिसिप्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डेबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द पर्पज ऑफ टैली ऑडिट फीचर इन टैली ERP9। टैली ERP9 में ऑडिट सुविधा का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए ग्राफिकल मूल्यों के साथ परिणाम या रिपोर्ट के आसान विश्लेषण की अनुमति, या ऑप्शन नंबर बी अलाउ स्टेटरी रिपोर्टिंग फॉर VAT, CST, TCS, TDS, FBT, GST, या ऑप्शन नंबर सी अलाउ स्प्लिटिंग ऑफ कंपनी डाटा इनटू मल्टीपल कंपनीज, या ऑप्शन नंबर डी वेरीफाई
वैलिडेट एंड एक्सेप्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वेरीफाई, वैलिडेट एंड एक्सेप्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच कम्बिनेशन ऑफ की इज यूज टू चेंज द फाइनेंशियल पीरियड इन टैली। टैली में वित्तीय अवधि को बदलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए F2, ऑप्शन नंबर बी Alt प्लस F2, या ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस F2, या ऑप्शन नंबर डी शिफ्ट प्लस F2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी Alt प्लस F2। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हिच कम्बिनेशन ऑफ की इज यूज टू लॉन्च टैली रेफरेंस मैनुअल। ऑप्शन नंबर ए Alt प्लस H, ऑप्शन नंबर बी Alt प्लस M, या ऑप्शन नंबर सी Alt प्लस R, या ऑप्शन नंबर डी Alt प्लस T। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए Alt प्लस H। अगला क्वेश्चन है, व्हिच फंक्शन ऑफ की इज यूज द लिस्ट ऑब्लिक सिलेक्ट ए कंपनी इन टैली। टैली में किस शॉर्टकट की का उपयोग एक कंपनी को सिलेक्ट या चयन करने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए F1, ऑप्शन नंबर बी F3, ऑप्शन नंबर सी F5, या ऑप्शन नंबर डी F7। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए F1। टैली में एक कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए F1 की को प्रेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर डज द ट्रांजैक्शन आर इंटर्ड बिफोर टेकन टू द एप्रोसिएट लेजर अकाउंट। ऑप्शन नंबर ए बैलेंस शीट, या ऑप्शन नंबर बी जनरल, या ऑप्शन नंबर सी रिसिप्ट, या ऑप्शन नंबर डी बाउचर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जनरल। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हिच टर्म इज यूज फॉर द अमाउंट इनवर्स फॉर स्टार्टिंग ए बिजनेस बाई ए पर्सन। किसी व्यक्ति द्वारा व्यवसाय शुरू करने के लिए निवेश की गई राशि के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए एसेट, ऑप्शन नंबर बी कैपिटल, ऑप्शन नंबर सी डेबिट, या ऑप्शन नंबर डी लायबिलिटी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डेबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, व्हाट इज द पर्पज ऑफ टेक्नोलॉजिकल फीचर इन टैली। टैली में तकनीकी सुविधा का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए अलाउ इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग डाटा, ऑप्शन नंबर बी फ्लेक्सिबल यूनिट ऑफ मेजर, या ऑप्शन नंबर सी प्रोवाइड बजटिंग ऑप्शन, या ऑप्शन नंबर डी प्रोवाइड ऑप्शन फॉर डाटा बैकअप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अलाउ इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग डाटा। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हिच टर्म इज यूज फॉर गिविंग एस्पेक्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का पहलू देने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए क्रेडिट, ऑप्शन नंबर बी डेबिट, या ऑप्शन नंबर सी जनरल, या ऑप्शन नंबर डी बाउचर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच टर्म इज यूज फॉर ऑल द अमाउंट पेबल बाई ए बिजनेस कंसर्न टू आउटसाइड। ऑप्शन नंबर ए एसेट, ऑप्शन नंबर बी कैपिटल्स, ऑप्शन नंबर सी क्रेडिट, या ऑप्शन नंबर डी लायबिलिटीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लायबिलिटीज। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हिच इज ए स्टेटमेंट ऑफ ऑल द लेजर अमाउंट बैलेंस प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ पार्टिकुलर पीरियड ऑफ वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ द एंट्रीज। प्रविष्टियों की सटीकता को सत्यापित करने के लिए विशेष अवधि के अंत में तैयार किए गए सभी खाता बही खाते का कौन सा विवरण है? ऑप्शन नंबर ए जनरल्स, ऑप्शन नंबर बी रिसिप्ट, या ऑप्शन नंबर सी ट्रायल बैलेंस, या ऑप्शन नंबर डी बाउचर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कंट्रोल प्लस क्यू की इज द गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन। टैली स्क्रीन पर कंट्रोल प्लस क्यू शॉर्टकट की का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए क्लोज द टैली स्क्रीन, ऑप्शन नंबर बी क्विट टैली करंट स्क्रीन, ऑप्शन नंबर सी एग्जिट विथ कन्फर्मेशन, या ऑप्शन नंबर डी एग्जिट विदाउट कन्फर्मेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एग्जिट विदाउट
कन्फर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ आल्ट प्लस डब्ल्यू की इन टैली। टैली में आल्ट प्लस डब्ल्यू की का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए, चेंज द फाइनेंशियल पीरियड। ऑप्शन नंबर बी, इन्वोक टैली रेफरेंस मैनुअल। ऑप्शन नंबर सी, ओपन डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र। या ऑप्शन नंबर डी, एग्जिट टैली विदाउट कन्फर्मेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओपन डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र। डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू को प्रेस करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, व्हिच कम्बिनेशन फंक्शन की इज यूज टू ओपन इन्वेंट्री वाउचर एंट्री मेनू। इन्वेंट्री वाउचर के एंट्री मेनू को ओपन करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, आल्ट प्लस F1। ऑप्शन नंबर बी, आल्ट प्लस F3। या ऑप्शन नंबर सी, आल्ट प्लस F5। या ऑप्शन नंबर डी, आल्ट प्लस F7। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आल्ट प्लस F1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच कम्बिनेशन ऑफ की इज यूज टू सेव द इंफॉर्मेशन इन टैली। टैली में इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस ए। ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस आई। या ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस एस। या ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल प्लस एक्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, व्हिच शॉर्टकट की इज यूज टू शट ए कंपनी फ्रॉम द गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन। टैली स्क्रीन के गेटवे से किसी कंपनी को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, आल्ट प्लस F1। ऑप्शन नंबर बी, आल्ट प्लस F3। ऑप्शन नंबर सी, आल्ट प्लस F5। या ऑप्शन नंबर डी, आल्ट प्लस F7। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आल्ट प्लस F1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच रजिस्टर इज यूज टू पोस्ट द जनरल एंट्रीज पीरियडली। समय समय पर जनरल प्रविष्टियों को पोस्ट करने के लिए किस रजिस्टर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, बिल बुक। ऑप्शन नंबर बी, कैश बुक। ऑप्शन नंबर सी, लेजर बुक। या ऑप्शन नंबर डी, ट्रायल बैलेंस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हिच सीक्वेंस ऑफ ऑप्शन इज यूज टू व्यू द ट्रायल बैलेंस ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर ट्रायल बैलेंस देखने के लिए किस क्रम के विकल्प का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, गेटवे ऑफ टैली ट्रायल बैलेंस। ऑप्शन नंबर बी, गेटवे ऑफ टैली डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस। या ऑप्शन नंबर सी, गेटवे ऑफ टैली अकाउंट इन्फो ट्रायल बैलेंस। या ऑप्शन नंबर डी, गेटवे ऑफ टैली डिस्प्ले अकाउंट बुक ट्रायल बैलेंस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गेटवे ऑफ टैली डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, व्हिच रिपोर्ट डिस्प्ले द समरी ऑफ ऑल द कॉस्ट एंट्री अंडर ए कॉस्ट कैटेगरी। कौन सी रिपोर्ट एक लागत श्रेणी के तहत सभी लागत केंद्रों का सारांश प्रदर्शित करती है? ऑप्शन नंबर ए, कैटेगरी समरी। ऑप्शन नंबर बी, कॉस्ट एंट्री ब्रेकअप। ऑप्शन नंबर सी, ग्रुप ब्रेकअप। या ऑप्शन नंबर डी, लेजर ब्रेकअप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैटेगरी समरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच फंक्शन की इज यूज टू इंटर परचेज। खरीद दर्ज करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, F6। ऑप्शन नंबर बी, F7। या ऑप्शन नंबर सी, F8। या ऑप्शन नंबर डी, F9। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, F9। परचेज को इंटर करने के लिए F9 को प्रेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच फंक्शन की इज यूज टू इंटर रिसिप्ट। रसीद दर्ज करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, F2। ऑप्शन नंबर बी, F4। ऑप्शन नंबर सी, F6। या ऑप्शन नंबर डी, F8। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, F6। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हिच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन डेबिट नोट वाउचर। डेबिट नोट वाउचर ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, आल्ट प्लस F9। ऑप्शन नंबर बी, आल्ट प्लस F10। या ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस F9। या ऑप्शन नंबर डी,
कंट्रोल प्लस F10। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस F9। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हिच शॉर्टकट की इज यूज टू रिमूव ए लाइन ए रिपोर्ट इन ए रिपोर्ट स्क्रीन। रिपोर्ट स्क्रीन में रिपोर्ट हटाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आल्ट प्लस आई, ऑप्शन नंबर बी आल्ट प्लस आर, ऑप्शन नंबर सी आल्ट प्लस एस या ऑप्शन नंबर डी आल्ट प्लस एक्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आल्ट प्लस आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच फीचर ऑफर ए पैरेलल क्लासिफिकेशन ऑफ स्टॉक आइटम। कौन सी सुविधा स्टॉक आइटम का समांतर वर्गीकरण प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर ए स्टॉक कैटेगरी, ऑप्शन नंबर बी स्टॉक ग्रुप या ऑप्शन नंबर सी स्टॉक आइटम या ऑप्शन नंबर डी स्टॉक क्वेरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्टॉक कैटेगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हिच बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड। बहुत कम समय अवधि के लिए कौन सा बजट तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करंट बजट, ऑप्शन नंबर बी लॉन्ग टर्म बजट या ऑप्शन नंबर सी रोलिंग बजट या ऑप्शन नंबर डी शॉर्ट टर्म बजट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करंट बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच रेशियो एवेल्युएट द अवेलेबिलिटी ऑफ कैश टू पे डेबिट। डेबिट का भुगतान करने के लिए नकदी की उपलब्धता का मूल्यांकन किस अनुपात में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए एक्टिविटी रेशियो, ऑप्शन नंबर बी डेबिट रेशियो, ऑप्शन नंबर सी लिक्विडिटी रेशियो, ऑप्शन नंबर डी मार्केट रेशियो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लिक्विडिटी रेशियो, तरलता का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच फंक्शन की इज यूज टू इंटर पेमेंट। भुगतान दर्ज करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए F3, ऑप्शन नंबर बी F5, ऑप्शन नंबर सी F7 या ऑप्शन नंबर डी F9। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी F5। पेमेंट इंटर करने के लिए F5 का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच रिपोर्ट डिस्प्ले लेजर एंड ग्रुप समरी इंफॉर्मेशन फॉर द सिलेक्टेड कॉस्ट सेंटर। चयनित लागत केंद्र के लिए कौन सी रिपोर्ट लेजर और समूह सारांश जानकारी प्रदर्शित करती है। ऑप्शन नंबर ए कैटेगरी समरी, ऑप्शन नंबर बी कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप, ऑप्शन नंबर सी लेजर ब्रेकअप या ऑप्शन नंबर डी ग्रुप ब्रेकअप। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप, लागत केंद्र ब्रेकअप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हिच नेम इंडिकेट द डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एन एसेट। कौन सा नाम एसेट के घटते मूल्य को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए करंट एसेट, ऑप्शन नंबर बी डिप्रिसिएशन, ऑप्शन नंबर सी इनडायरेक्ट एक्सपेंस या ऑप्शन नंबर डी सन्ड्री डेबिटर। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डिप्रिसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हिच शॉर्टकट की इज यूज टू कैंसिल ए बाउचर इन टैली बुक या लिस्ट ऑफ बाउचर इन टैली। टैली में डे बुक बाउचर की सूची को रद्द करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आल्ट प्लस डी, ऑप्शन नंबर बी आल्ट प्लस आई या ऑप्शन नंबर सी आल्ट प्लस एस या ऑप्शन नंबर डी आल्ट प्लस एक्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आल्ट प्लस एक्स। दोस्तों यह क्वेश्चन इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।